हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? गुड इवनिंग काव्या, गुड इवनिंग निखिल, गुड इवनिंग हर्ष। सो वी आर बैक। वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आई एम जय नाहटा, योर फ्रेंड, योर मेंटोर। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ फाइनली जुड़ रहे हैं, और वो है हमारा पोएट्री सेक्शन का एक फाइनल चैप्टर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स नाम के एक लेजेंडरी, although he lived for a very short span of time, एक लेजेंडरी राइटर थे, राइट, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। और उनको एक स्तंभ माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, राइट। और उन्होंने ये जो पोएम लिखी है वो इट्स अ रोमांटिक पोएम। रोमांटिक का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि देयर इज अ लव एंगल, ओके। रोमांटिसिज्म इज is actually a view where you see beauty, you see goodness in everything, okay। तो उस सेंस से इट इज अ रोमांटिक पोएम, ऑलराइट। और हम इसमें बात करेंगे कि देखने वाले का नजरिया जो होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखने वाले का नजरिया आपको किसी एक चीज में खूबसूरती भी दिखा सकता है, और किसी एक चीज को, है ना, बिल्कुल भद्दा, बिल्कुल बदसूरत भी दिखा सकता है। कि किस तरह से पोएट हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारा नजरिया सुंदर होना चाहिए और हमें हर चीज में खूबसूरती देखनी चाहिए, ओके। ये दुनिया बिना खूबसूरत नजरिए के, ये दुनिया बहुत बदसूरत दिखेगी, विच इज एक्चुअली अ फैक्ट। अगर हम चीजों में खूबसूरती नहीं ढूंढेंगे तो हमें दुनिया बहुत बदसूरत दिखेगी, हमें दुनिया बिल्कुल टेस्टलेस दिखेगी, हमें दुनिया बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी, ठीक है। अगर हमारे अंदर नजरिया है वो जिससे हम हर चीज की खूबसूरती देख सकें, उसके नुक्स को इग्नोर कर सकें, तो दुनिया में अच्छी दिखेगी। क्योंकि ऑलरेडी हम इतना स्ट्रेस से भरे हुए हैं, हम इतनी, है ना, इविल थॉट से भरे हुए हैं, हम सराउंडेड हैं इविल थॉट से कि पूछो मत यार, राइट। सो that is why it is very important for us to have a viewpoint, have an angle of vision which actually helps us look at the beautiful part of this world, all right। पोएट हमें अलग अलग छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती दिखाने की कोशिश करते हैं, नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचर में खूबसूरती दिखाने की कोशिश करते हैं। इवन इन डेथ ऑफ द मार्टर्स और ऑफ द ग्रेट वॉरियर्स ऑफ द पास्ट, उनकी डेथ में, उनकी मृत्यु में भी हमें महानता और खूबसूरती, क्योंकि हम उनकी मृत्यु का विलाप नहीं करते हैं, हम उनकी मृत्यु का गुणगान करते हैं, जो बहुत महान वॉरियर्स थे, जिन्होंने किसी एक मकसद के लिए, नेक मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो हम उनकी मृत्यु में कोई रोने धोने का, है ना, कोई बहाना नहीं ढूंढते हैं, हम विलाप नहीं करते हैं। वी डोंट मोर्न, MOURN, मोर्न देयर डेथ, रादर वी सेलिब्रेट देयर डेथ एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ओके। सो लेट्स मूव अहेड एंड तो बेसिकली हम इस चैप्टर में जो बातें करेंगे वो किस चीज पे होगी, वो हमें ये बताएगी कि किस तरह से, है ना, सोर्स ऑफ ब्यूटी जो है इज एवरलास्टिंग जॉय। यानी कोई भी खूबसूरती का कोई भी अगर स्रोत है तो वो हमें ताउम्र, जिंदगी भर के लिए खुशी प्रदान करता है, हमें प्रसन्नता देता है, ओके। It also teaches us
that we should see, or at least try to see, beauty in every creation of God. ईश्वर की, भगवान की हर एक चीज में हमें खूबसूरती ढूंढनी चाहिए। नेगेटिविटी तो वैसे भी बहुत है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खूबसूरती देखे। ओके, और जैसा कि किसी ने बहुत सही कहा है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। देखने वाले का नजरिया होना चाहिए। ओके, देखने वाले का नजरिया होना चाहिए। एंड वी कैन immortalize ourselves if we see beauty in everything. कैसे? अगर हम हर चीज को खूबसूरत देखेंगे तो हम इंस्पायर्ड होंगे कि खूबसूरत और बहुत अच्छा काम करें। और जब हमारे काम, हमारे डीड्स, हमारे कर्म बहुत खूबसूरत होंगे, सुंदर होंगे, तो हम अपने आप इस संसार में इमोर्टलाइज हो जाएंगे, हम अमर हो जाएंगे। Although this mortal body wouldn't exist, but our deeds, our goodness, the nobility of our thoughts and actions will remain even after our death. Okay? तो ये चीज हमें इस चैप्टर में समझनी है। फटाफट देखते हैं जॉन कीट्स साहब के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जॉन कीट्स was an English poet born on 31st October 1795 and died on 23rd February 1821. बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थी इनकी जिंदगी। Born in Moorgate, London, he was registered in Guy's Hospital as a medical student. Right? वो सर्जरी सीख रहे थे, लेकिन फिर उनको लगा I'm not doing justice to this job and neither am I able to fulfill my dream of being a poet. और उनको लगता था अगर मैं पोएट नहीं बनूंगा तो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लूंगा। राइट? ही रोट सॉनेट्स, सॉनेट होती हैं 14 लाइन्स पोम्स, ओड्स, ओड्स होती हैं किसी की प्रशंसा के लिए, तारीफ में लिखी गई पोम्स, और एपिक्स लंबी गाथाएं जैसे महाभारत एंड रामायण है। राइट? ही वाज मोस्ट फेमस, हिज मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड इसाबेला, लेमिया, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड एंडिमियन, पोएटिक रोमांस एटसेट्रा। ये जो हमारी कविता है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो इसी, है ना, लंबी कविता का एक हिस्सा है। ओके, तो खूबसूरती हर चीज में हमें देखनी चाहिए बेसिकली। ओके, ये यहां पे हमें बताया गया है। सो इट इज अ थीम। बेसिकली क्या है इसकी? Any source of beauty is treasured in our mind because of its ability to provide eternal and everlasting joy. हर खूबसूरत चीज, सपोज कीजिए आप, है ना, जर्नी कर रहे हैं ट्रेन में, फ्लाइट में, और आपके को पैसेंजर जो हैं उनके साथ एक छोटा सा बच्चा है, बहुत ही क्यूट सा, और आप ड्यूरिंग द जर्नी उसके साथ घुल मिल गए। क्या उस जर्नी के एंड के बाद भी आपको वो बच्चा, उसकी खूबसूरत बातें, उसकी इनोसेंस याद नहीं आएगी? और जितनी बार याद आएगी उतनी बार आप मन ही मन मुस्कुराएंगे। Isn't that a beautiful experience? It is. Okay? So any source of beauty is treasured in our mind. हम हमेशा उसको ट्रेजर करके, चेरिश करके रखते हैं, बिकॉज वो खूबसूरत चीज हमें बहुत ही एवरलास्टिंग, हमेशा बने रहने वाली यादें दे जाती है। कोई भी खूबसूरत चीज हो, व्यक्ति हो, चाहे वो बात हो, चाहे वो पोम हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो। ऑलराइट? The impact of the pleasant memories multiplies as time passes by. और कभी वो खोता नहीं है, नथिंगनेस में खोता नहीं, मतलब वो मूल्यहीन कभी नहीं होता, कभी वो जीरो वैल्यूड नहीं होता है। जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, खूबसूरत एक्सपीरियंस, और उसकी जो यादें होती हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई होती रहती हैं, क्योंकि वो खुशनुमा यादें होती हैं, वो बहुत ही प्रसन्नता भरी हुई यादें होती हैं, है ना, स्मृतियां होती हैं, तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होती रहती हैं। आप जितना ज्यादा याद करोगे उतनी ज्यादा आप, है ना, खुशी महसूस करोगे। द जॉय ऑफ द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस। इट्स सो सूदिंग एंड पावरफुल दैट इवन इन द टाइम्स ऑफ एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज का मतलब सीख लीजिएगा, मुश्किल समय, diseases, sufferings and disappointments in our life, some form of beauty rejuvenates us and inspires us to shed the despondence and be happy. Shed the despondence. Despondence क्या होता है? Despondence यानी निराशा। तो ये जो खूबसूरत ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति है, एक्सपीरियंस है, ये हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने उस मरी हुई, है ना, उस जील को, उस स्पिरिट को, उस उत्साह को, उस मरे हुए उत्साह को पुनः जीवित करें, उसको रिजुवनेट करें, उसको वापस विगरस बनाएं, उसमें वापस प्राण फूंकें, जान फूंकें, और
जिंदगी को खूबसूरत तरीके से देखें, आशावादी बने, है ना, होप्स समेटें, आशाएं समेटें, न कि निराशाओं के ढेर पे बैठे रहें। ठीक है, वो जितनी बार हमें याद आता है, इतना पावरफुल इंपैक्ट होता है किसी भी खूबसूरत स्मृति का, मेमोरी का, कि वो हमें हमेशा इंस्पायर करती रहती हैं। ओके, तो हम किसी भी क्षण, कितनी भी तकलीफ में हो, कितनी भी डिजीज में हो, सफरिंग्स में हो, पीड़ाओं में हो, अगर हम खूबसूरत चीजों को याद करेंगे, हैप्पी मेमोरीज को याद करेंगे, तो हमारे अंदर एक अलग हार्मोनल चेंजेस भी अच्छे आते हैं। ठीक है, गुड हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिससे हम हेल्दी रहते हैं, हम राहत की सांस ले सकते हैं, हम मीठी नींद ले सकते हैं। दैट इज वॉट अ ब्यूटिफुल थिंग डज टू अस। Okay, let's look at the summary very quickly. A beautiful thing is a source of extreme joy and health. बहुत ही, है ना, जैसे कहते हैं कि हम हेल्दी महसूस करते हैं जब खूबसूरत चीजों को याद करते हैं, क्योंकि हम सुकून महसूस करते हैं, हमारा दिल, हमारा मन शांत रहता है, काम, कूल, कंपोज रहता है, हम एजिटेटेड नहीं रहते हैं जब खूबसूरत चीजों को याद करते हैं या देखते हैं। देखने के बाद जब वापस उनकी मेमोरीज रिवाइव होती हैं, ठीक है, हम बहुत ही स्थिर रहते हैं मानसिक रूप से। और जब इंसान मानसिक रूप से स्थिर और शांत और कूल, काम, कंपोज रहता है, तो वो शारीरिक रूप से भी बहुत हेल्दी रहता है। उसे चैन की सांस आती है, उसे उसकी धड़कनें नॉर्मल रहती हैं, उसका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल नॉर्मल रहता है, और इस वजह से वो हेल्थ सिक्योर करता जाता है। राइट, सो इट इज एन एवरलास्टिंग एक्सपीरियंस। इट गिव्स अस हेल्थ, साउंड स्लीप एंड स्वीट ड्रीम्स। कैसे? जब हम हैप्पी मेमोरीज को याद करते हैं तो सपने भी हैप्पी आते हैं। सपने हैप्पी आते हैं तो हम नींद में हड़बड़ाते नहीं हैं, सुकून भरी डीप स्लीप लेते हैं। और जब नींद बड़ी सुकून भरी और गहरी आती है तो सुबह फ्रेश उठते हैं, हेल्थ हमारा अप टू डेट रहता है, बिल्कुल चकाचक रहता है। वी मस्ट सीक ब्यूटी इन एवरीथिंग डिस्पाइट डिजेक्शन, पेन, सफरिंग एंड नेगेटिविटी अराउंड अस। अपने चारों तरफ कितनी ही नकारात्मकता हो, अपने चारों तरफ कितनी ही सफरिंग्स हो, पीड़ाएं हो, हम कितनी ही निराशाओं से घिरे हुए हो, प्रयास ये होना चाहिए कि हर चीज की खूबसूरती और पॉजिटिविटी देखें और आगे बढ़ें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि हम निराशा के ढेर पे बैठे बैठे हम वेट करते रहेंगे अपने अंत का, और वो अंत बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हम अपने आप को मार चुके होते हैं अंदर से अगर हम नेगेटिव हो जाते हैं तो। सो वी शुड सीक ब्यूटी इन एवरीथिंग दैट कम्स अक्रॉस अस। अ थिंग ऑफ ब्यूटी कैन एंड द टेस्टिंग टाइम्स। टेस्टिंग टाइम्स का मतलब वो समय जो हमारी परीक्षा लेता है, ठीक है, मुश्किल घड़ियां, मुश्किल समय जो होता है। तो टेस्टिंग टाइम जो है, टेस्टिंग टाइम्स, ठीक है, इस टेस्टिंग टाइम के दौरान, इस, है ना, संघर्ष भरी जो एक अवधि होती है, उसके दौरान हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और हर चीज की पॉजिटिविटी, हर चीज में होपफुलनेस, हर चीज में खूबसूरती देखनी चाहिए। थिंक ऑफ ब्यूटी कैन एंड द टेस्टिंग टाइम्स इन आवर लाइव्स विथ ऑल द पॉजिटिविटी इट ब्रिंग्स अलोंग। ठीक है, क्योंकि अपने साथ एक नई, है ना, ऊर्जा, एक नया, है ना, एक नया पॉजिटिव फ्लो लेके आती है खूबसूरत मेमोरीज। अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव सोचेंगे, खूबसूरत सोचेंगे तो खूबसूरती को, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। राइट, इसलिए हमारा वो संघर्ष भरा समय जल्दी खत्म हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम एक टनल में, अंधेरी टनल में गुजर रहे हैं और गाड़ी चलाते वक्त कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए हम धीरे धीरे चला रहे हैं, क्योंकि हम निराश हैं, क्योंकि हम अनसर्टन है। लेकिन वही चीज अगर हम उसी सिनारियो में, अगर हम गाड़ी का एक्सेलेरेटर थोड़ा सा दबा दें इस आस में कि मैं इस टनल से जल्दी निकल सकूंगा, तो वो प्रयास ही हमें फाइनली उस अंधेरी टनल से बाहर जल्दी निकाल सकता है। वो उजाला जल्दी हमारे पास आ सकता है। वो कैसे होगा? वो एक्सेलेरेटर क्या है? द हैप्पी मेमोरीज, द ब्यूटीफुल थिंग्स, और when we seek beauty in everything. Beauty can be seen in everything around us, like the celestial bodies. अब celestial bodies मैं आपको बताऊं तो, है ना, ये सही नहीं होगा। celestial bodies are the bodies in the space. ठीक है, चांद है, सूरज है, तारे हैं, राइट। So beauty can be seen in celestial bodies, trees, rivers, animals and flowers and everything, even in death of the great warriors of the past. Even the death of the mighty warriors of the past is seen as beautiful as they laid their lives for humanity and well-being of the others. एक
मानवता के लिए, है ना, मानवता के लिए एक पर्पस के लिए अपनी जीवन की आहुति देना बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई नहीं कर सकता। हमारे महान योद्धाओं ने जो पास में रहे हैं, जितने भी रणबांकुरे रहे हैं हमारे, उन्होंने क्या किया, अपनी जिंदगी को हंसते हंसते, है ना, न्यौछावर कर दिया हम सबके भविष्य के लिए। तो उस चीज में भी खूबसूरती है, एक ब्रिलियंस है, एक मैग्निफिसेंस है, राइट, एक महानता है, एक डिग्निटी है, ग्लोरीफाइड एक 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 व्यू है जो हमें समझना चाहिए। ऑलराइट, right, even the death of the mighty warriors of the past is seen as beautiful as they laid their lives for humanity and a good cause. Such great people pour an everlasting fountain of inspiration upon the mortals on the earth. हम mortals हैं, हम नश्वर हैं। तो जो महान व्यक्तित्व रहे हैं वो क्या करते हैं, वो अपने उन कर्मों की वजह से महान माने गए हैं, और जाने के बाद भी हम पे शायद स्वर्ग से कहीं खड़े होके, स्वर्ग के किनारे पे खड़े होके हम पे इंस्पिरेशन बरसा रहे हैं कि कम से कम हमने जो किया उसे आगे बढ़ाते रहो। दे लीव अस अ रिच लेगेसी ऑफ ग्रेट डीड्स। महान कार्यों की एक लेगेसी, एक परंपरा, एक प्रथा छोड़ जाते हैं, एक विरासत छोड़ जाते हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं, वी कैन बी एनलिस्टेड इन द नेम्स ऑफ द ग्रेट वंस। ठीक है, दैट इज द चैलेंज कि जब आप ऐसी हालत में हो कि कुछ नहीं कर सकते, तभी आप वो कर जाओ जो आप सोच रहे थे कि मैं नहीं कर सकता हूं, एंड बिलीव मी, तभी आप वो कर सकते हो जो आप सोचते आए हो कि मैं नहीं कर सकता। तो जब आपको लगता है ना यार ये चीज तो हो ही नहीं पाएगी, तब उसको करने का प्रयास करिए, एंड यू विल कम आउट सक्सेसफुल, यू विल कम आउट विक्टोरियस। ओके, सच ग्रेट पीपल पोर एंड पोर यानी उड़ेलना, हम पे बरसा रहे हैं। ठीक है, ऐसे महान लोग हम पे अमृत बरसा रहे हैं इंस्पिरेशन का। एन एवर फ्लोइंग फाउंटेन ऑफ इंस्पिरेशन अपॉन द मॉर्टल्स ऑन द अर्थ एंड इंस्पायर देम टू सी ग्रेटनेस लाइक देम। हम महानता को तभी हासिल कर सकते हैं बेटा जब हम उन महान व्यक्तियों के पद चिन्ह, हम क्यों कहते हैं स्वामी विवेकानंद, उनके जन्मदिन को यूथ डे क्यों कहा जाता है, क्योंकि युवाओं को इंस्पायर किया उन्होंने अपने एक्शंस से, अपने वक्तव्य से, है ना, अपने वक्तव्य से उन्होंने किया, अपने व्याख्यान जो देते थे वो उनसे किया, अपने शब्दों से उन्होंने इंस्पायर किया एट अ वेरी अर्ली टेंडर एज। शिकागो में जाके लोगों की तालियां बटोरी क्योंकि वो डिफरेंट थे, राइट, इसीलिए उनको हम यूथ आइकन मानते हैं। हम क्यों कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी इतने महान थे एज अ साइंटिस्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि यूथ में विश्वास करते थे, और वो महान थे क्योंकि उनके कार्य महान थे, और वो लेगेसी छोड़ के गए हैं कि जो चीजें हम करके गए हैं उसको कंटिन्यू करो, एंड देन योर लाइफ will become great, you will be called great। वही चीज हमें फॉलो करनी है। अगर हम करते हैं तो we can be called great people, otherwise जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी भाई, है ना। So let's quickly jump into the actual text। फटाफट टेक्स्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। सर, a thing of beauty is a joy forever। What a beautiful line। A thing of beauty is a joy forever। हमेशा हमेशा के लिए, है ना, एक शाश्वत प्रसन्नता का सोर्स बन जाता है, स्रोत बन जाता है। कोई भी खूबसूरत जो चीज होती है वो एक ऐसा स्रोत बन जाता है जो हमें हमेशा के लिए, आने वाले, है ना, समय में हमेशा के लिए हमें प्रसन्नता देती रहती है वो चीज। A thing of beauty is a joy forever। Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ नोट कर सकते हैं वो दो चीजें हैं जो, है ना, यहाँ पे हम इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। वो दो चीजें क्या है बेटा जी, एक तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है ए बी बी, ये लाइन नेक्स्ट लाइन में जब कंटिन्यू होंगी हम देखेंगे ब्रीदिंग और रीदिंग आएगा तो वो सी सी बन जाएगा। इसकी राइमिंग स्कीम ए बी बी सी सी ऐसे चलती रहेगी। ऑलराइट, पूरे स्टैंजा में जितने भी स्टैंजाज हैं, ठीक है,
पोएम में यही राइमिंग स्कीम चलेगी। दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं बेटा जी, दूसरी चीज हम देख सकते हैं एंजाम्बमेंट है, ठीक है, एंजाम्बमेंट है। ये सपोज यहां पे ये लाइन, इट विल नेवर, नेवर क्या, पास इनटू नथिंगनेस, ये आइडिया यहां एंड हो रही है जो यहां से स्टार्ट हुई है, इट इज एंजाम्बमेंट। जब एक लाइन की आइडिया कंसिक्वेंट है ना, कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में पास ऑन हो तो उसको कहते हैं एंजाम्बमेंट। तो ये दो चीजें हम इजीली याद रख सकते हैं। ओके, तो देखो इसकी जो खूबसूरती होती है, किसी भी खूबसूरत चीज की खूबसूरती जो है वो बढ़ती जाती है समय के साथ, एज टाइम पासेस। जैसे जैसे हम उनको याद करते हैं, उन खूबसूरत चीजों को, उन स्मृतियों को, तो उसकी खूबसूरती और बढ़ती है। सपोज आप थक गए ऑफिस के काम से, अचानक आपको याद आया कि आप घूमने गए थे अपनी फैमिली के साथ, राइट। आप ऐसे ही मोबाइल देख रहे हो और मोबाइल देखते देखते वो फोटोग्राफ्स है ना आपके सामने आते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप उस वक्त वहां हो नहीं, वो यादें हैं, और वो यादें आपको अचानक से रिजुवनेट कर देती हैं, आपको इन्विगरेट कर देती हैं, आपको वापस है ना उन पलों को रिलिव करने में हेल्प करती हैं, और आप खुश हो जाते हो। आपका मूड है ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका मूड खुशनुमा हो जाता है, वो थकान थोड़ी देर के लिए चली जाती है, और आप जब जब उन यादों को याद करते हो तब वो यादें और ज्यादा इंस्पायर करती हैं आपको कि नेक्स्ट टाइम फैमिली के साथ और भी अच्छी जगह जाएंगे, फिर कहीं जाएंगे, राइट। सो इट्स लवलीनेस, किसी भी खूबसूरत चीज की लवलीनेस जो है वो कभी वो बढ़ती रहती है, एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। उसकी वैल्यू जीरो कभी नहीं होती है, अनलेस अ मोर्टल बीइंग इज डेड। जब तक वो जिंदा है इंसान, तब तक वो खुशनुमा यादें उसके लिए और खुशनुमा होती जाती हैं, और ज्यादा इंक्रीज होती जाती हैं, उसको प्रसन्नता और मिलती जाती है। वो कभी जीरो नहीं होती है उसकी वैल्यू। खूबसूरत चीज की यादें जो होती हैं उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है। पोएट ये कहना चाहते हैं, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। क्या होता है ना कि धूप में जब हम चल रहे होते हैं तो क्या ढूंढते हैं सबसे ज्यादा, छांव भरा एक स्थान। ये खुशनुमा यादें क्या करती हैं, जब हम डिजेक्टेड होते हैं, मतलब निराश होते हैं, डिस्पेयर है ना, निराशा में जब हम एक बहुत ही ज्यादा एजिटेटेड होते हैं, मन बिल्कुल उथल पुथल होता है, तो उस वक्त हम क्या ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ऐसी चीज हो जो सुकून दे सके, ठंडक दे सके, मन को शांत कर सके। बावर क्या होता है, बावर इज अ प्लेजेंट प्लेस इन द शेड ऑफ ट्रीज, ठीक है। पेड़ों के झुरमुट में एक छांवदार स्थान, छांवदार पेड़ों के नीचे जो स्थान होता है, जहां ठंडी हवाएं चलती है, पक्षियों की आवाज आती है और हम सुकून महसूस करते हैं। तो ये अच्छी यादें, खूबसूरत चीजों की यादें क्या करती है, हमारे लिए शांत है ना, एक बावर की तरह, मेटाफर है, एक बावर की तरह हमारे लिए काम करती हैं, शेडी प्लेस की तरह, एंड स्लीप, और उसके कारण सुकून भरी नींद, एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। क्योंकि जब हम अच्छी मेमोरीज को याद करते हैं तो अच्छी मेमोरीज ही हमारे सपनों में आती हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम सुकून भरी नींद ले सकते हैं। दैट विल प्रोवाइड अस विद हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। सांसें मध्यम सी, सांसें शांत सी, धड़कनें नॉर्मल सी, और हेल्थ ज्यादा इंप्रूव होता है हमारा, राइट। दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। जब अच्छी चीजें याद करते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट आता है हमारी बॉडी पे, ओके। और हम अगले दिन के लिए नई आशाएं इकट्ठा करते हैं, हम आने वाले जीवन के लिए है ना बिल्कुल आशावादी बन जाते हैं, हम ऑप्टिमिस्ट बन जाते हैं, पेसिमिस्ट नहीं रहते हैं। फिर जब हम अच्छी यादों को याद करते हैं, हमें लगता है और अच्छा समय आने वाला है, और हम उस तरफ प्रयास करते रहते हैं। जल्दी से लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्यूटीफुल थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर। हमेशा के लिए हमें खुशियां प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करती है कोई भी खूबसूरत चीज, और इसकी जो खूबसूरती है वो बढ़ती रहती है। कभी भी उसकी वैल्यू, उसका मूल्य शून्य नहीं होता, कभी खोता नहीं है, यादों से ओझल नहीं होता है। और बल्कि इसके बजाय ये खूबसूरत चीज क्या करती है, एक शांत सा स्थान बना देती है हमारे मन में, हमारी स्मृति में, हमारे मानस पटल पे, जिससे हमें नींद अच्छी आती है, मीठे सपनों की आती है, हमारा हेल्थ इंप्रूव होता है, और शांत सांसें जो हैं वो शांति से ले सकते हैं हम। लिटरेरी डिवाइसेस, एंजाम्बमेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको, लाइनें जो हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं, आइडिया कंटिन्यू हो रही है, राइट। फिर राइमिंग स्कीम AABBCC वो मैंने बता दिया है। मेटाफर, बावर, क्वाइट,
द कामिंग इफेक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ पावर, यानी किसी भी खूबसूरत चीज के कारण जो मन शांत होता है, ये कंपेयर किससे किया गया है? ये कंपेयर किया गया है किसी एक छांवदार किसी स्थान के साथ, जहां शांति होती है, जहां स्थिरता होती है, जहां बिल्कुल सुकून होता है। तो मन में अच्छी यादें क्या करती हैं? उस छांवदार पेड़ के नीचे बने हुए, है ना, शेडी प्लेस की तरह होती हैं, बावर की तरह होती हैं अच्छी यादें हमारे लिए। उसके बाद रेपिटिशन, देखो रेपिटिशन में क्या है बेटा जी, अगर आप नेट पे भी कहीं सर्च करोगे ना, आपको ये रेपिटिशन नहीं मिलेगा यहां। ये थॉट प्रोसेस से, है ना, आप सीखते हो, इन्फर करते हो। रेपिटेशन किस वर्ड का सर? विल वर्ड का। और विल वर्ड अगर आप ग्रामर में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होगा मॉडल है, मॉडल ऑफ सर्टेनिटी। विल निश्चितता बताता है। तो जब हम ये बार बार विल यूज कर रहे हैं, इट विल नेवर फेड इनटू pass into nothingness, it will keep a power quiet for us. There is a certainty, there is a surety कि पॉजिटिवनेस रहेगी, है ना, पॉजिटिविटी रहेगी, नेगेटिविटी नहीं रहेगी, है ना, हेल्थ रहेगा, खूबसूरत सी यादें रहेंगी, मीठी नींद रहेगी और शांत स्थिर सांसें रहेंगी। ये श्योरिटी है। द वर्ड विल टू एम्फसाइज सर्टेनिटी, श्योरिटी ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, खूबसूरत चीजों का पॉजिटिव इंपैक्ट सर्टेनिटी के साथ, है ना, डिस्क्राइब करने के लिए ये यहां पे विल वर्ड रिपीट किया गया। ये रिपीटिशन है, यहां पे ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, ये यहां पे रिपीटिशन है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे की लाइनें पढ़ते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो इज टुमारो, द एवरी न्यू डे, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग यानी बनाना, बुनना, जैसे माला बुनते हैं, फूलों की माला बुनते हैं, ठीक है, बड़े अरेंज तरीके से माला बुनते हैं। सो ऑन एवरी मोरो, हर नए दिन, आर वी रीडिंग, ये देखो ये थोड़ा सा क्या है, इसको इन्वर्स कर दिया गया है, ठीक है, इसको इन्वर्स कर दिया गया है, वर्ड के, है ना, अरेंजमेंट को इन्वर्स किया गया। दिस इज पोएटिक लाइसेंस कि आप पोएम में ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, बी इज अलिटरेशन, बैंड टू बाइंड, ठीक है। बी साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट हो आसपास, है ना, एक ही लाइन में आसपास कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा हो तो उसको कहते हैं अलिटरेशन। यहां पे बी साउंड, ब साउंड, बैंड टू बाइंड, है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, अलिटरेशन है यहां पे। सो देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। जब हम खूबसूरत चीजों के बारे में सोचते हैं, खूबसूरत चीजों के बारे में, है ना, हम स्मरण करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हम एक खूबसूरत माला पिरो रहे होते हैं, खुशबूदार फूलों की, कितने सिस्टमैटिक तरीके से पिरोते हैं। जब हम खूबसूरती को सोचते हैं तो हमारा मन पॉजिटिव होता है, होपफुल होता है, हम थैंकफुल होते हैं अर्थ के प्रति, एंड वी बाइंड अ डीपर बॉन्ड विद द अर्थ। हम मदर नेचर के साथ और गहरे रिश्ते में बंध जाते हैं। तो इसीलिए हर नए दिन हम क्या करते हैं, एक माला बुनते हैं, फ्लावरी बैंड, ठीक है, अच्छे विचारों की फ्लावरी बैंड, पॉजिटिव विचारों की, खूबसूरत यादों की एक फ्लावरी बैंड बुनते हैं, दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, जो इस पृथ्वी के साथ, इस नेचर के साथ, इस वर्ल्ड के साथ हमें और ज्यादा पुख्ता तरीके से जोड़ती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट का मतलब क्या होता है, देखो, इल विल या हेट्रेड, दूसरों के प्रति बुरी भावना, दूसरों के प्रति नफरत की भावना, दूसरों के प्रति कोल्ड हार्टेड हो जाना, ठीक है, बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाना, फर्क नहीं पड़ता तुम मर रहे हो, जी रहे हो, तुम तकलीफ में हो या आराम में हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस क्या होता है, निराशा, घोर निराशा, बिल्कुल होपलेस हो जाना। सो स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days। देखो समझने की कोशिश करें कि जब इस संसार में क्या है ना, कि हम चारों तरफ क्या देखते हैं आजकल, हेट्रेड है, क्योंकि हम निराशा से भर चुके हैं। हम इतने निराशावादी हो चुके हैं, इतने निराशा से भर गए हैं कि हम दूसरों के प्रति नफरत भरी नजरों से देखते हैं, दूसरों के प्रति कोल्ड हार्टेड हो गए हैं, दूसरों के प्रति इल विल, बुरी भावना रखते हैं, है ना, हम सदाचार नहीं रखते, हम दुराचार की भावना रखते हैं दूसरों के प्रति, इतने ज्यादा हम निराश हो गए हैं, राइट। और वो क्यों हुए हैं,
क्योंकि हम एक सर्टेन लिमिट तक हमारी सारी आशाएं पूरी हो सकती है, उसके बाद जब नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं, है ना। हम एक सर्टेन लिमिट तक, है ना, सब कुछ अपने वश में करना चाहते हैं, और फिर जब नहीं होता है ऐसा तो हम क्या हो जाते हैं, हम बिल्कुल ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं ईश्वर के प्रति, इंसानियत के प्रति, पृथ्वी के प्रति, नेचर के प्रति। तब हम इल विल्ड हो जाते हैं। सो स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, राइट, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर यानी भले लोगों का, है ना, एक भले लोगों की घोर कमी, इनह्यूमन यानी अमानवीय, ठीक है, डर्थ, डर्थ यानी कमी, एब्सेंस, किसी चीज की बहुत कमी आ जाना, है ना, अल्पता आ जाना। तो देखो नोबल नेचर वाले लोगों की एक भयंकर अमानवीय कमी आ गई है, राइट। ब्रूटल, इन ह्यूमन यानी ब्रूटल, ओके। तो बहुत ही निर्दयी सी एक कमी आ गई है अच्छे व्यवहार, अच्छी सोच, अच्छे नेचर, अच्छे स्वभाव वाले लोगों की, ओके। और द ग्लूमी डेज यानी वो समय जब हम निराश रहते हैं, ना हमारे पास पैसा होता है, ना हमारी आइडियाज काम कर रही होती हैं, ना हमारे पास हमारी चीजें, है ना, सही जगह पे फिट हो रही होती हैं, तब हम निराश हो जाते हैं, राइट। संघर्ष भरा समय, है ना, शायद जब हम बीमार होते हैं तब, हमारा कोई रिश्तेदार, है ना, नाराज हो जाता है तब, कोई बहुत ही पराया छोड़ के चला जाता है, कोई बहुत ही प्रिय छोड़ के चला जाता है तब, या बिजनेस में लॉस हो रहा है, पढ़ाई में, है ना, आप वो नहीं कर पा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, है ना, वो नहीं हो पा रहे, क्लियर नहीं हो पा रहे, जो भी हो, दैट पीरियड इज नोन एज ग्लूमी डेज। ना यहां पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ध्यान रखिएगा, हम डिस्कस करेंगे, यहां पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ग्लूमी डेज, डेज कैन नॉट बी ग्लूमी, दिन निराश थोड़ी होता है, हम निराश होते हैं और इसीलिए कहते हैं आज का दिन बड़ा निराशा भरा था, ओके। ग्लूमी डेज, डेज के साथ गलत नाउन के साथ एक एडजेक्टिव यूज किया है, क्या बताने के लिए, हमारे मन की भावनाएं बताने के लिए कि हमारा मन कितना ग्लूमी है, हमारा मन कितना सैड है, हमारा मन कितना डेस्परेट है, हमारा मन कितना निराश है, ओके। सो ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवरडार्कन्ड वेज, अनहेल्दी एंड ओवरडार्कन्ड वेज, समझिए इसको, अनहेल्दी एंड ओवरडार्कन्ड वेज का मतलब क्या हुआ, जब हम इस तरह से निराश, हताश हो जाते हैं, हमारी जिंदगी के वीक मोमेंट्स होते हैं ये, और तब हम क्या हो जाते हैं, टेम्प्टेड हो जाते हैं, हम प्रलोभित हो जाते हैं, हम ललचा जाते हैं कि इस ग्लूम को, इस निराशा को दूर करने के लिए साम दाम दंड भेद जो यूज करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। इस अंधियारे को हटाने के लिए, इस डार्कनेस को हटाने के लिए मेरी लाइफ से जो चाहिए मैं कर सकूं, मैं जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, भले वो गलत क्यों ना हो। तो ये जो वीक मोमेंट्स होते हैं, इस दौरान कई बार बड़ा, है ना, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस जिसे कहते हैं, कि हमारी जिंदगी में हमें संघर्षों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी मिस्टीरियस घटनाएं घटती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, और कई बार हम ऐसे काम कर बैठते हैं जो आगे चल के हमें क्या कर देते हैं, हमारी मोरालिटी पे क्वेश्चन मार्क खड़े कर देते हैं, हम इमोरल हो जाते हैं। तो इन्हीं चीजों के लिए कहा गया, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवरडार्कन्ड वेज, व्हेन वी फॉलो द इमोरल पाथ, व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द वीकर मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, वी स्टार्ट फॉलोइंग इमोरल पाथ, ओके। और वो बड़ा मिस्टीरियस समय होता है हमारी जिंदगी का, पता नहीं चलता है उस वक्त, हम सही को सही, गलत को गलत नहीं समझ पाते हैं उस वक्त, मस्तिष्क शून्य की तरफ रहता है ना, और उस वक्त बस वही चीज सही लगती है जो हम कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो चीज गलत होती है, हम गलत रास्ता अपना चुके होते हैं, लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं चलता है कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। कई बार होता है ना कि हम टीचर के साथ, है ना, कुछ, है ना, ऐसी डील करते हैं कि आप हमें, या किसी ऐसे, है ना, एजेंट या किसी ऐसे लड़के के साथ जिसका टीचर तक बहुत अच्छा अप्रोच है, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाए, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं जो पेपर में आने वाले हैं, और कई बार हम उस इमोरालिटी के कारण गलत काम कर बैठते हैं, हम चीटिंग कर लेते हैं, या कई बार ये होता है कि हम पर्चियां ले जाते हैं, राइट। ये एक स्टूडेंट लाइफ का एक हिस्सा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों ने भी किया होगा, बट एक स्टूडेंट लाइफ का हिस्सा होता है। तो हम कई बार चीटिंग कर बैठते हैं, हम कई बार, है ना, गलत तरीका अपना लेते हैं, पैसे देके, है ना, क्वेश्चन पेपर निकलवाना करना वगैरह। दैट इज इमोरल, लेकिन उस वक्त नहीं लगता हमें, क्योंकि हम डेस्परेट होते हैं कि यार मार्क्स आए जैसे तैसे, ठीक है, सबकी आशाएं हम पे, है ना, टिकी हुई हैं। सो ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवरडार्कन्ड वेज,
made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. यहां समझिए, of और of कंसेक्यूटिव लाइंस में एक ही वर्ड से शुरुआत हो रही है, एनाफोरा कहते हैं इसको। याद होगा आप लोगों को, हमने पिछली पोएम्स में भी किया था एनाफोरा। एनाफोरा रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव लाइंस। दो या दो से ज्यादा लाइंस में जब एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहा था उसे एनाफोरा कहते हैं। ओके, एनाफोरा है। यहां पे एलिट्रेशन भी है, देखिएगा, नोबल नेचर, NN, एलिट्रेशन भी है, ठीक है, एलिट्रेशन भी है, हम देखेंगे, ठीक है। ऑफ, तो जब हमारे जीवन में अंधियारा छाया हुआ होता है, जब चारों तरफ हमें लगता है कि इंसानियत खत्म हो चुकी है, जब हम गलत राह अपना लेते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस चल रहे होते हैं, हमारा संघर्ष भरा पीरियड, हमारी अग्नि परीक्षा हो रही होती है, ठीक है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, मतलब क्या है कि हम सर्च कर रहे होते हैं, अपने आप में झांक के हम खूबसूरत चीजों को ढूंढ रहे होते हैं, हम कोई एक ऐसा जरिया ढूंढ रहे होते हैं। और इसका एक और इन्फ्रेंस हो सकता है कि वो हमारी एक तरह की परीक्षा होती है। मेड फॉर आवर सर्चिंग हमारी एक तरह की परीक्षा हो सकती है। दो इन्फ्रेंसेस हैं, ठीक है। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, इन सारी नेगेटिविटीज के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, किसी ना किसी रूप में खूबसूरती हमारे जीवन में आती है। एंड इट मूव्स अवे द पॉल। पॉल का मतलब होता है, देखो, कफन, ठीक है। पॉल का मतलब कफन, पॉल का मतलब क्लाउड भी होता है, ठीक है, धुएं का गुबार, उसे भी कहते हैं पॉल, एक कपड़ा, ठीक है। तो वो अंधकार भरा जो श्राउड या कवर है जो हमारी स्पिरिट, हमारे जोश, हमारे उत्साह पे छा गया है, जिसके कारण हम निराश हो गए हैं, कोई ना कोई खूबसूरत वस्तु या व्यक्ति या स्मृति हमारे जीवन में आती है और वो पर्दे को हटा देती है, जिससे हम वापस उजाला देख सकते हैं लाइफ में, हम वापस आगे बढ़ने का सोच सकते हैं, हम वापस नजरिए को खूबसूरत बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इन सब चीजों के बावजूद कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जो हमारी जिंदगी में वापस खूबसूरती लाती है, इंसानियत में भरोसा, इंसानियत पे विश्वास वापस जमता है, भगवान के क्रिएशन में विश्वास जमता है, अपने आप में, है ना, आत्मविश्वास बढ़ता है और हम वापस पॉजिटिव और सुंदर चीजों को देखना शुरू करते हैं, नजरिया खूबसूरत हो जाता है। लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं क्या क्या है। एक तो एलिट्रेशन है, ठीक है, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कैसे है? बैंड टू बाइंड, नोबल नेचर, सम शेप, ये रहा, ठीक है, ये सम शेप ये रहा, ठीक है, SS, फिर नोबल नेचर्स, फिर क्या है, बैंड टू बाइंड, ठीक है। तो ये क्या है? ये है एलिट्रेशन। एनाफोरा मैंने बताया आपको, यहां मार्क किया हुआ है, एनाफोरा है ऑफ। जब दो या दो से ज्यादा कंसेक्यूटिव लगातार लाइनें एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही हो, रिपीट हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? एनाफोरा कहते हैं। उसके बाद इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है? देखो मैंने आपको बताया था, आर वी रीडिंग, वी आर रीडिंग। एक्चुअल में क्या होना चाहिए? वी आर रीडिंग, जबकि क्या है? आर वी रीडिंग। इन्वर्जन है रिवर्सल ऑफ नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, आर वी रीडिंग। पोएटिक लाइसेंस कहते हैं इसको, यानी कि आपके पास हक होता है, आप वर्ड को इधर उधर करके पोम को पोएटिक, लिरिकल बनाने के लिए ऐसा कर सकते हो। ओके, उसके बाद मेटाफर। मेटाफर क्या है? मेटाफर का एग्जांपल क्या है? रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, यानी द ब्यूटीफुल थिंग्स बाइंड अस लाइक अ गार्लैंड टू द अर्थ। रीडिंग अ फ्लावरी बैंड क्या है? एक मेटाफर है। मेटाफर क्यों है? मेटाफर इसलिए है क्योंकि वो किससे कंपेयर किया गया है? जब हम एक फ्लावर, एक माला बुन रहे होते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? उसमें हम एकजुट करते हैं, फूलों को जोड़ देते हैं, फूलों को। ठीक उसी प्रकार ये खूबसूरत चीजें हमें धरती से जोड़ने के लिए इंस्पायर करती हैं। तो इसलिए रीडिंग अ फ्लावरी बैंड एक मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, मैंने बताया था, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है बेटा जी? ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है जब आप एक एडजेक्टिव को रॉन्ग, गलत नाउन के साथ यूज करते हो। वो नाउन इसलिए गलत है क्योंकि आपने उस एडजेक्टिव को सही जगह यूज नहीं किया। ठीक है, तो जब आप किसी दूसरे नाउन के साथ, गलत नाउन के साथ यूज कर लेते हो किसी एडजेक्टिव को, तो उसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। एग्जांपल यहां पे ओवर डार्कन्ड वेज, ग्लूमी डेज। वेज, हमारे जीवन के तरीके ओवर डार्कन्ड, मिस्टीरियस नहीं हो सकते। हमारे विचार मिस्टीरियस हैं,
इसलिए हम कहते हैं ये रास्ता गलत है। रास्ता गलत या सही नहीं होता है, हमारा नजरिया सही या गलत होता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि ये क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ग्लूमी डेज ओवर डार्कन्ड वेज। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट अगला स्टैंजा लेते हैं। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। और खूबसूरती किसमें देखी जा सकती है? पोएट क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज में खूबसूरती देखिए, ठीक है। एग्जैक्टली द सेम ब्यूटी इज डिस्प्लेड बाय द सन द मून। खूबसूरत दिखता है ना कितना, सूरज जब सुबह सुबह उगता है या शाम को ढल रहा होता है ना, कितना खूबसूरत दिखता है। या जब हम उसे टेलीस्कोप वगैरह से, प्रॉपर जो टेलीस्कोप होता है सन की रोशनी को, है ना, वो छान के फिल्टर करके जब हम उसको देख पाते हैं, कितना खूबसूरत दिखता है। ओके, और चांद ऑब्वियसली हम उसको कभी भी दे सकते हैं रात को, कितना खूबसूरत दिखता है। इट इज सो ब्यूटीफुल। हालांकि उसमें दाग दिखते हैं हमें, है ना, वो जो उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, उसके बावजूद कितना खूबसूरत दिखता है। तो हर चीज में खूबसूरती देखिए। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग यानी एक्सटेंडिंग, ओके, डेवलपिंग, ग्रोइंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। इट इज डेवलपिंग, इट इज प्रोवाइडिंग शेडी बून यानी छांव भरा एक वरदान साबित हो जाती है। किसके लिए? फॉर अ सिंपल शीप। यहां सिंपल शीप यूज किया गया है एज अ सिंबल ऑफ डिविनिटी, है ना। जीसस क्राइस्ट शीप से बहुत प्यार करते थे। थोड़ा सा बिब्लिकल रेफरेंस है, बिब्लिकल रेफरेंस है। बिब्लिकल रेफरेंस का मतलब क्या हुआ बेटा जी? बाइबल से इसका रेफरेंस लिया गया है। बिब्लिकल रेफरेंस, ओके, यानी बाइबल से इसका रेफरेंस लिया गया है। शीप वर्ड यूज किया गया है इनोसेंस बताने के लिए। किस चीज का सिंबल है? इनोसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसान इतना मासूम, इतना निर्दोष, निश्चल है कि वो कई बार गलत काम कर बैठता है, लेकिन उसी, है ना, मासूमियत में, है ना, उसी निश्चलता में वो सुंदर भी है अपने आप में। उस खूबसूरती को देखें, ठीक है। उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। सो सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, पेड़ हो चाहे वो बहुत बड़ा घना बूढ़ा पेड़ है, चाहे वो नव अंकुरित कोई पौधा है ना, जो कि एक बहुत छांव भरा एक वरदान, है ना, साबित हो रहा है सिंपल शीप के लिए भी। किसी एक मासूम सी भेड़ तक में हम क्या देख रहे हैं, है ना, हम खूबसूरती देख रहे हैं। तो हमारे अच्छे विचार हमारे लिए एक बून है, एक ब्लेसिंग है। एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स आर फ्लावर्स, ओके, डैफोडिल्स आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, येलोइश व्हाइटिश फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और ऐसी खूबसूरती डैफोडिल्स में देखने को मिलती है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, घना जंगल, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ठीक है। उस घने जंगल में, जो कि वैसे तो बड़ा नीरस सा है, बेरंग सा है, लेकिन फिर भी वो डैफोडिल वहां उगते हैं और उग के क्या बताते हैं कि हमें देखो, हम इस सिर्फ हरे पड़े हुए स्थान में, हम इस सिर्फ हरे पड़े हुए, सिर्फ हरा रंग है और कोई रंग नहीं है। वैसे देखें तो सिर्फ एक ही रंग है, राइट, मोनोकलर्ड। तो उस हरे रंग में भी मैं खूबसूरती बिखेर रहा हूं, या हम ये कहें कांटों में भी, झाड़ियों में भी उग रहा हूं। तो देखो कि विषम परिस्थितियों में, है ना, बिल्कुल नेगेटिव सिचुएशन में भी मैं पनप रहा हूं और जीवन जीने की एक मिसाल पेश कर रहा हूं। तो डैफोडिल्स में भी खूबसूरती है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स। रिल्स क्या होती हैं? नदियां। रिल्स होती हैं स्मॉल रिवर्स, ओके, रिल्स होती हैं स्मॉल रिवर्स। और यही खूबसूरती देखने को मिलती है छोटी छोटी नदियों में, जब वो अपने चारों तरफ हरियाली उगा लेती है, ताकि वो छांव में चुपचाप सूर्य की तेज तपिश से, गर्मी से बचते हुए अपने एग्जिस्टेंस को प्रोलॉन्ग करके निकल सकती हैं, दूसरों को सुकून, ठंडा पानी दे सकती हैं। सो एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स, जो अपने लिए अ कूलिंग कवर्ट मेक। फिर से यहां पे रिवर्सल है, ठीक है, यहां पे वर्ड्स रिवर्स किए गए हैं। सो क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक,
कूलिंग यानी शांति प्रदान, ठंडक प्रदान करने वाला। कवर्ट यानी बहुत गहरी झाड़ियां जो छुपने का स्थान भी मानी जाती हैं, ठीक है। कवर्ट यानी छुपा हुआ, हिडन, सीक्रेट। और यहां कवर्ट को यूज किया गया नाउन की तरह। कूलिंग कवर्ट यानी ठंडा स्थान, छुपने का स्थान, झाड़ियों के बीच से गुजरती। तो वो क्या करती है, नदियां अपने लिए एक ऐसा स्थान बना लेती है हरियाली भरा, जिसमें से वो धीरे 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 गेंस्ट द हॉट सीजन। गेंस्ट यानी अगेंस्ट, गेंस्ट का मतलब है अगेंस्ट, ठीक है। गेंस्ट का मतलब हो गया अगेंस्ट, अगेंस्ट द हॉट सीजन यानी विषम परिस्थितियों के विरुद्ध, गर्मी के विरुद्ध, नेगेटिव सिचुएशंस के विरुद्ध, एट्रोसिटीज के विरुद्ध, एडवर्स सिचुएशन के विरुद्ध वो अपने आप को चलायमान रखने के लिए, गतिशील रखने के लिए क्या करती हैं, ठंडक बना लेती हैं। इसका एक मेटाफर समझिए कि जब हमारा मन बाहरी कारणों से उद्वेलित हो, जब हमारा हृदय बाहरी कारणों से एजिटेटेड हो, क्रोध से भरा हो, निराशा से भरा हो, है ना, वो उथल पुथल मची हुई हो, तब भी हमें क्या करना चाहिए, खूबसूरत चीजों की स्मृतियों से मन को चारों तरफ से शांत कर लेना चाहिए, ताकि हम उस अंधकारमय नेगेटिव सिचुएशन से चुपचाप धीमे 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 बाहर निकल सकें। यही एग्जाम्पल दिया गया है रिल्स के थ्रू। तेज धूप में उसका पानी सूख जाएगा, नदियां सूख जाएंगी, लेकिन वो नदियां क्या करती हैं, अपने जीवनदायी एलेक्सर ऑफ लाइफ वाटर, अपने जीवनदायी प्राणदायी पानी के जरिए, जल के जरिए वो क्या करती हैं, अपने चारों तरफ हरियाली पैदा कर लेती हैं, और उसी हरियाली की मदद से उनका अस्तित्व बचा रहता है और बहुत ज्यादा दीर्घायु हो जाता है, लंबे जिंदगी जीते हैं। वो पानी बहता रहता है, ठंडक मिलती है, धूप से उनको बचाव मिलता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक क्या होता है, थिक मास ऑफ बुशेस, ठीक है। ब्रेक की स्पेलिंग वही है जो ब्रेक लगाने वाला होता है गाड़ियों में। तो द मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी घना जंगल, मिड फॉरेस्ट यानी एकदम जंगल जब घना हो गया है, उसके बीच में जो झाड़ियां हैं कांटेदार, राइट। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मस्क रोज इज अ काइंड ऑफ फ्लावर, ओके, इट्स अ फ्लावर। सो ये जो खूबसूरत फ्लावर्स हैं, इनकी भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू स्प्रिंकल चारों तरफ फैली हुई होती है, जिसकी वजह से झाड़ियां, जो बीचों बीच जो झाड़ियां हैं, वो भी बड़ी रिच लगती हैं, वो भी बड़ी इन्विगरेटेड लगती हैं, वो भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं कि यहां पे घना जंगल है, लेकिन फिर भी भीनी भीनी मीठी मीठी जो खुशबू आ रही है मस्क रोज के फ्लावर्स की। तो उसमें भी देखो, ये हमारे ये इमेजरी है, देखो इमेजिन कर सकते हो ना, घना जंगल और बीच में फूलों की खुशबू। हमारी सेंसुअस इमेजरी को, हमारी जो ऑल्फैक्टरी इमेजिनेशन है उसको, है ना, उसको स्टर कर रहा है ये, है ना, ये जो पार्ट है, ये जो वर्ड्स हैं। सो द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। जल्दी से देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। एलिट्रेशन, सिंपल शीप, पुलिंग कवर्ट। फिर एंटीथेसिस, एंटीथेसिस क्या है ना, एकदम अपोजिट वर्ड्स को पास पास रखा गया है। ओल्ड एंड यंग, एक तरफ ओल्ड एक तरफ यंग, ठीक है। ओल्ड ट्रीज, ट्रीज ओल्ड एंड यंग आसपास रखा गया, एंटीथेसिस है, ठीक है। उसके बाद सिंबलिज्म यूज किया गया है। सिंबलिज्म कैसे यूज किया गया है, सिंपल शीप, सिंपल शीप इज सिंबल ऑफ डिवाइन क्राइस्ट, यानी ह्यूमन बींग्स, इनोसेंट ह्यूमन बींग्स, है ना, मासूम इंसानों का सिंबल है। लिटरेरी डिवाइसेस आगे देखते हैं। इमेजरी, ट्रीज गिविंग शेड, ओके। उसके बाद द ब्लूमिंग ऑफ डेफोडिल्स, डेफोडिल्स वाला एग्जांपल। रिवर्स रनिंग अंडर द शेड्स ऑफ ट्रीज एंड थिकेट्स, ये जो रिल्स का, क्लियर रिल्स का एग्जांपल है। स्कैटरिंग ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स, ये जो दिया हुआ है। स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ओके। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सिंबल्स हैं खूबसूरती का, ये सिंबल्स हैं हमारी, ये इमेजरी के सिंबल्स हैं, हमारी इमेजिनेशन को प्रोवोक करती हैं। ऑलराइट, हम इमेजिन कर सकते हैं ठंडक, छांव, स्मेल, ये सारी चीजें इमेजिन कर सकते हैं हम। फटाफट चलते हैं, लास्ट जो इसका पैराग्राफ है। As you enter the class, you start teaching from start to end. You didn't talk. This is my complaint. No, Dhirendra, probably you have joined late.
I talk. Why wouldn't I talk? Dhirendra, I talk. You missed out. Probably you've missed out my conversation with you people. That is why you think that I don't talk. I talk, beta. And why wouldn't I talk to you? You are among those lovely students who have joined this class. Why wouldn't I talk to you? Okay? I love to talk. एंड दैट इज वाई आई डोंट ओनली, आपने अगर आपने सारी क्लासेस टर्म 1 की भी क्लासेस अगर अटेंड की हैं, आपने देखा होगा मैं बीच बीच में मोटिवेशनल जो एग्जांपल्स हैं वो भी लेता हूं. क्यों लिए मैंने, हमने है ना अक्षय कुमार का एग्जांपल लिया था, हमने अब्राहम लिंकन का लिया था, है ना, हमने निक वोइचिच का एग्जांपल लिया था, हमने ऋतिक रोशन का एग्जांपल लिया था, है ना, हमने सचिन तेंदुलकर का और विनोद कामली का एग्जांपल लिया था. दीज वर ऑल माय वे ऑफ टॉकिंग टू यू पीपल. धीरेन्द्र, प्लीज डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड. ओके, ऑलराइट. एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स. डूम यानी डेथ, एक्सटिंक्शन. ठीक है. ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है? ब्रिलियंस, मैग्निफिसेंस. ठीक है. ग्लोरी, गजब की गरिमा और महिमा किसी चीज की, है ना, शान और शौकत. हम एंड सच टू, और यही ऐसी ही महानता, ऐसा ही ब्रिलियंस, ऐसा ही मैग्निफिसेंस, ऐसी ही, है ना, गजब की गरिमा दिखाई देती है मृत्यु में. किसकी मृत्यु में? वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड. माइटी डेड ऑक्सिमोरॉन है. ओके, समबडी हु इज वेरी माइटी एंड स्ट्रॉन्ग इज नॉट सपोज टू डाई, बट द माइटी आर डेड. सो दीज आर ऑक्सिमोरॉन्स. ओके, अ वेरी लाइट वेट ऑक्सिमोरॉन है, राइट. अ वाइट लाई ऑक्सिमोरॉन है. एन ओपन सीक्रेट ऑक्सिमोरॉन है. ठीक है, अपोजिट वर्ड्स. माइटी डेड. सो वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, यानी मृत्यु जो हमने महान योद्धाओं के लिए जिन महान योद्धाओं की मृत्यु हो गई है, उनकी मृत्यु को शायद हम देख नहीं पाए, लेकिन जब कल्पना करते हैं तो उसमें भी हम ग्रैंडियर, हम उसमें भी क्या ढूंढते हैं? ब्रिलियंस ढूंढते हैं, ब्रिलियंस देखते हैं, मैग्निफिसेंस देखते हैं, है ना, उसमें भी एक अलग शान और शौकत देखते हैं. हम विलाप नहीं करते हैं. वी डू नॉट mourn their death, we celebrate their death as a source of inspiration. Okay, तो ये हमें सिखाया जा रहा है कि खूबसूरती उन महान व्यक्तियों की मृत्यु में भी है, क्योंकि वो मर के भी अमर हो गए हैं. ऑलराइट. All lovely tales that we have heard or read, ये एलिट्रेशन है, ध्यान रखिएगा, मैंने सर्कल किया HH. All lovely tales that we have heard or read, वो सारी महान गाथाएं, वो सारी महान कहानियां जो हमने सुनी हैं, जो हमने पढ़ी हैं, जो हमें बताई गई हैं, हमने कल्पना की है कि कितनी महान मृत्यु रही होगी लोगों की, उन महान लोगों की. It is an endless fountain of immortal drink pouring unto us यानी upon us from the heavens brink. तो ये क्या है? इनकी मृत्यु एक इंस्पिरेशन का झरना है. इट इज एलिक्सर ऑफ लाइफ. ठीक है, एक अमृत, इट्स अ पोशन, एक अमृत की तरह है जो शायद स्वर्ग के किनारे, क्योंकि हम यही मानते हैं ये लोग इतने महान थे कि स्वर्ग ही गए होंगे. हम इन महान व्यक्तियों का धन्यवाद करते हैं कि अपनी महानता से वो इंस्पिरेशनल चीजें छोड़ गए हैं, कार्य छोड़ गए हैं, कृत्य छोड़ गए हैं, अपने कर्म छोड़ गए हैं, और साथ ही साथ अब मरने के बाद भी शायद स्वर्ग के मुहाने पे, किनारे पे खड़े होके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम पे इंस्पिरेशन का अमृत बरसा रहे हैं कि हमारी तरह जरूरी नहीं है जीवन को न्यौछावर कर दो, लेकिन कर्म अच्छे करो ताकि आप दूसरों को भी इंस्पायर कर सको, दूसरों की जिंदगी को बदल सको. देखो यहां पे एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक जो है मेटाफर है. क्यों है मेटाफर? समझो. बिकॉज द ग्रेट डीड्स ऑफ द ग्रेट वॉरियर्स और लेजेंड्स आर नाउ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. ठीक है, इसलिए ये भी एक मेटाफर है. एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक. इमोर्टल ड्रिंक किसे कहते हैं? अमृत को. अमृत किसे कहा गया है? उन लोगों के महान कार्यों को. क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्हीं की वजह से वो क्या हो गए? अमर हो गए. उन महान कार्यों की वजह से आज भी हम उनको याद, सुभाष चंद्र बोस को क्यों याद करते हैं यार? उनके फौलादी इरादों के कारण.
राइट। हम चंद्रशेखर आजाद को क्यों याद करते हैं, हम भगत सिंह को क्यों याद करते हैं? उनके फौलादी इरादों के कारण, उनके जज्बे के कारण, उनके उस उत्साह के कारण कि भारत को आजाद करवाना है ना। इसीलिए तो हम उनको याद करते हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink यानी एज, स्वर्ग के किनारे खड़े होके वो सारे महान योद्धा, वो सारे महान जो विभूतियां थीं, वो क्या कर रही होंगी, वो आत्माएं क्या कर रही होंगी, हम पे झरना बरसा रही हैं अमृत रूपी इंस्पिरेशन, या इंस्पिरेशन रूपी अमृत का, कि हम भी उसको ग्रहण कर सकें और हम भी उनके नक्शे कदम पे चल के महान बन सकें। खूबसूरती उनकी मृत्यु में भी है, सुंदरता, महानता उनकी मृत्यु में भी हमें देखनी चाहिए। लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं, जल्दी से देख लेते हैं। इलिट्रेशन, हैव हर्ड, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिमोरॉन, माइटी डेड, ओके, माइटी डेड, यहां पे देखो माइटी एडजेक्टिव है, डेड नाउन है इसीलिए, ठीक है। सिंबलिज्म, सिंपल शीप डिवाइन क्राइस्ट की तरह यूज किया गया है। और इमेजरी, ग्रेट, सॉरी दिस इज फ्रॉम द लास्ट स्लाइड, ओके। This is from the last slide, so do not consider this. Okay. Imagery, grandeur of dooms. कल्पना कीजिए कितनी महान मृत्यु होगी, वीर गति को प्राप्त हुए, है ना, कितनी महान वो घड़ी रही होगी। ओके, जब वो कल्पना करो, आपने महाभारत देखी होगी, अभिमन्यु की मृत्यु को कितना महान माना गया। सारे योद्धा, इवन वो भी जिन्होंने उसको मारा था, वो भी उसके सामने नतमस्तक हुए थे कि कितना महान, है ना, बालक है ये। इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े महारथियों, प्रकांड पंडितों के बीच उस चक्रव्यूह को तोड़ के घुस आया और ललकार दिया उसने उन सभी महारथियों को। कितना महान था। उसकी मृत्यु को, है ना, मतलब ये नहीं कि मर गया, ये नहीं कहा गया, वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। कितना खूबसूरत डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। सो इमेजिन ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन को प्रोवोक करता है कि जरूर इंस्पिरेशन हम पे बरस रहा होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द पोएम। फटाफट हम इसके बाकी पार्ट जो हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सर आज motivational quotes, Prakash, I'm not able to understand, maybe your words have been misspelled, I'm not able to understand कि आप बेटा क्या कहना चाह रहे हो। ओके, चलिए फटाफट देखते हैं। Its loveliness increases, it will never pass into nothingness। खूबसूरत चीज की खूबसूरती दिनों दिन बढ़ती जाती है, और यानी कि वो इमॉर्टल है, ठीक है, इट इज नॉट टाइम बाउंड, और वो कभी नथिंगनेस में, यानी वैल्यू उसकी कभी जीरो नहीं होती है। बट विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस। जिस तरह से पेड़ों के बीच छांव होती है, ठीक वैसे ही ये खूबसूरत जो स्मृतियां हैं, मेमोरीज हैं, वो हमारे मन को एक छांव प्रदान करती है जहां हम शांति और सुकून महसूस कर सकते हैं। ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। जिस प्रकार हम फूल बुनते हैं, ठीक उसी प्रकार इन यादों का एक, है ना, यादों को अरेंज करना, खूबसूरत यादों को, स्मृतियों को हम, है ना, गूंथ लेते हैं एक माला में, जिससे हम इस प्रकृति से और गहरे से जुड़ सकते हैं। और हम आस समेट रहे होते हैं, पिरो रहे होते हैं कि कल हमारा और अच्छा होगा। इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, यानी कि इन चारों तरफ कमी आ गई है ना, भले लोगों की, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और हम इतने निराश हो जाते हैं कि उस निराशा से बाहर आने के लिए कई बार हमारे वीक मोमेंट्स में हम गलत रास्ता, गलत कार्य कर बैठते हैं। वो हमारे जीवन का ट्रायल होता है, वो हमारे जीवन की अग्नि परीक्षा होती है। शायद कई बार हम उस अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते। मेड फॉर आवर सर्चिंग, इसका मतलब क्या हुआ? दो इन्फ्लुएंसेस हैं कि एक तो ये खूबसूरत चीजें हमारे ढूंढने, है ना, हमें ढूंढना पड़ता है कि खूबसूरती कहां है, इतनी आसानी से नहीं मिलती, ठीक है। और दूसरा ये कि शायद ये हमें अंदर से सर्च करने पे मजबूर करती है। ये सारी चीजें हमें अंदर से सर्च करने के लिए ही बनी है ना, आत्मावलोकन जिसे कहते हैं, यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए ही बनी है। क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स आर कूलिंग कवर टू मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन।
एग्जाम्पल से क्या समझाया गया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, जैसे कि एक नदी अपने चारों तरफ ठंडा एक वातावरण बना लेती है छांवदार, जिससे वो सूर्य की तपिश से, उसकी गर्मी से बच सके। हमें भी मन को शांत रखना चाहिए ताकि हम बुरे वक्त में अपने आप को शांत रख सकें, हम उससे बच सकें। ओके, Such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. उन महान लोगों की मृत्यु में भी हमने शान समझी है। An endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. और वो महान व्यक्ति हम पे अभी हमने पढ़ा, वो क्या कर रहे हैं, वो झरना बरसा रहे हैं, है ना, इंस्पिरेशन रूपी अमृत का, कि हम भी उनसे इंस्पायर होके उन्हीं की तरह बन सकें, उनकी तरह, है ना, हम उनके नक्शे कदम पे चल सकें, ताकि हमारा भी जीवन क्या हो सके, सफल हो सके, हम दूसरों के काम आ सके और हम भी महान लोगों की कैटेगरी में आ सकें। लोग हमें भी जब हम चले जाएंगे तो याद करेंगे। ऑलराइट, फटाफट देखते हैं। Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Questions लेते हैं फटाफट। CBSE 2016 में ये oh my God, ये CBSE 2016 में आया था। चलिए फटाफट, whose loveliness will keep on increasing? The loveliness of beautiful things will keep on increasing. Identify the phrase which says that it is immortal. कौन सा फ्रेज है इन लाइनों में जो ये कहता है कि immortal है, क्या खूबसूरत चीजें। The phrase is it will never pass into nothingness. यही तो वो फ्रेज है जिससे पता चलता है कि खूबसूरत चीज हमेशा immortal रहती है। What is a bower? Bower means a peaceful place under the shade of trees. A shady place that gives us tranquility and peace, calmness. Why do we need sweet dreams, health and quiet breathing in our lives? क्यों चाहिए पॉजिटिविटी के लिए, हेल्थ के लिए? These things provide us with constant source of joy and pleasure. ये चीजें हमें क्या देती हैं? हमें सतत, है ना, सुख, सतत शांति, हमें हमेशा के लिए एवरलास्टिंग सुकून प्रदान करती हैं। ठीक है, अच्छी नींद, हेल्थ और क्वाइट ब्रीदिंग, स्वीट ड्रीम्स, दे लिफ्ट आवर स्पिरिट टू लुक एट लाइफ विद ऑप्टिमिज्म एंड होप। हमारा जो जोश है, यहां स्पिरिट का मतलब आत्मा नहीं है, जोश है। ठीक है, हमारा जोश वापस जाग उठता है और हम लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं। ओके, हम लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, and such too is the grandeur of the dooms, blah 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 blah, pouring onto us from the heavens brink. Explain the grandeur of the dooms. Grandeur यानी brilliance, dooms यानी the deaths. Okay, doomsday. It means the magnificence and brilliance that we imagine for our great warriors and martyrs. शहीद, ठीक है, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। We see greatness in their death. ये क्या बताता है? उनकी मृत्यु में भी महानता दिखलाने के बराबर है। उनकी मृत्यु में भी हम महानता की कल्पना करते हैं। What is the thing of beauty mentioned in these lines? The lovely stories and tales celebrating the glory of our powerful and great ancestors that we have read or heard provide us a sense of beauty. क्या खूबसूरत है इन लाइनों में, कैसे ब्यूटी हम कैसे समझ सकते हैं? So the lovely stories and tales celebrating the glory of our powerful and great ancestors that we have read or heard provide us a sense of beauty. उन लोगों की महान गाथाएं, है ना, उनकी वीर गाथाएं, उनकी जो महान कहानियां हैं, वो हमें इंस्पायर करती हैं कि हम महान कार्यों को अपनाएं, उनका क्या करें, अनुसरण करें। What image does the poet use in these lines? क्या इमेज, क्या एक छवि इन लाइनों के द्वारा हम देख सकते हैं कि पोएट ने क्रिएट की है। द पोएट यूजेस द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक कमिंग डाउन टू अस फ्रॉम heaven. According to him, nature and other beautiful things around us are like a gift from God which give us infinite delight and joy. पोएट ने क्या इमेज यूज की है? गिरते हुए एक झरने की, स्वर्ग से, है ना, धरती तक गिरते हुए एक झरने की। और पोएट क्या कहना चाहते हैं कि नेचर और इसकी जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं हमारे चारों तरफ, वो प्रभु का, ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, एक उपहार है हमारे लिए, which give us infinite delight and joy, जिससे हम असीमित प्रसन्नता, है ना, आनंद और खुशी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उन खूबसूरत चीजों को
वास्तव में वैल्यू करके अगर हम रखते हैं तो, ऑलराइट।